बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, इट्स मी कफ़ील ख़ान आपका भाई जी। आज एक नए लेसन के साथ आपका भाई मौजूद है जी। लेसन नंबर 9 और पार्ट 1। लेसन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मोटरवे के बारे में। और आज उसको शुरू करते हैं जी। नए आने वालों को वेलकम, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह के लेसन मज़ीद आप लोगों को मिलते रहें जी। तो बहुत ज़्यादा लोग जी कमेंट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे जी नेक्स्ट लेसन कब अपलोड होना है जी। तो बिल्कुल नेक्स्ट लेसन भी जो है वो आज अपलोड कर देते हैं और इसका पार्ट 2 भी होगा, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 भी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं जी कि आज हमारा लेसन क्या और उसके कितने क्वेश्चन हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जाता है और मैं उसके जवाब कई दफ़ा दे चुका हूँ कि दोस्तों कोई ऐप मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि कौन सी ऐप आपने इस्तेमाल करनी है। मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करता हूँ कि आप DVLA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से परचेज़ करें और अपनी तैयारी शुरू करें। और अगर नहीं समझ आती तो आपका भाई यहाँ पे मौजूद है, आपको उर्दू में एक्सप्लेन करके बताएगा कि जो है वो अगर आपको समझ नहीं आ रही, कुछ सवाल मुश्किल होते हैं या कुछ कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं, तो आपका भाई मौजूद है। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो चलें जी, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। चलते हैं अपनी जो है वो स्टडी की तरफ। तो चलें जी, ये आप देख सकते हैं जी टॉपिक 1 2 3 4 5 6 जी। आज हमारा टॉपिक है जी नंबर 9, मोटरवे ड्राइविंग जी। इसके 57 क्वेश्चन है टोटल जी। तो आज हम करेंगे 25 या 27 करेंगे, बाकी जो है वो 26 27 बाद में करेंगे। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं जी, ताकि जो है वो लेसन लंबा हो जाता है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जी। तो दोस्तों ये आ गया है जी पहला सवाल आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे जी। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल। कार और मोटरसाइकिल के लिए जी नेशनल स्पीड लिमिट क्या है मोटरवे पे। सवाल गौर से पढ़ना है। हज़ार दफ़ा कहता हूँ कि सवाल गौर से पढ़ के जवाब की तरफ जाया करो। यहाँ पे जो है वो ये भी हो सकता है, व्हाट इज़ द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन ड्यूल कैरेज वे। तो फिर क्या करोगे, तो समझना है कि वो किधर की नेशनल स्पीड मांग रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है जी कि मोटर वे की। यहाँ पे सिंगल कैरेज वे भी हो सकता है, ड्यूल कैरेज वे हो सकता है। सो हर किसी की अपनी स्पीड डिफरेंस है ना। तो ये हमसे मोटर वे के बारे में पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल और कार की जो है वो मोटर वे पे कितनी नेशनल स्पीड लिमिट है। तो 70 है जी, 70 है। जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग ए मोटरवे। मोटरवे ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद आपको क्या करना चाहिए जी। ट्राई टू ओवरटेक, री एडजस्ट योर मिरर जी, अपने मिरर री एडजस्ट करने हैं या ओवरटेक करना है। पोजीशन योर व्हीकल इन दी सेंटर लाइन, या सेंटर लाइन में अपनी गाड़ी को लेके जाना है, या स्टे इन दी लेफ़्ट हैंड लाइन। तो जैसे ही आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो हमने जो है वो स्टे इन दी लेफ़्ट हैंड ही रहना है, ठीक है जी। एकदम नहीं कि ओवरटेक कर रहे हो या सेंटर में जा रहे हो। तो स्टे इन दी लेफ़्ट हैंड लाइन। जवाब दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग ऑन द मोटर वे, विच लाइन शुड यू गेट इन टू वेल बिफोर यू रीच योर एग्ज़िट जी। आप मोटर वे पर सफ़र कर रहे हैं जी और आपका एग्ज़िट आ गया, आप उतरने वाले हैं मोटर वे से। तो आपको क्या करना चाहिए जी, इन टू दी वेल बिफोर यू रीच योर एग्ज़िट जी। एग्ज़िट पहुंचने से पहले आपको क्या करना चाहिए जी, कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। दी मिडल लाइन, दी लेफ़्ट हैंड लाइन, दी हार्ड शोल्डर, दी राइट हैंड लाइन। बिल्कुल जी, एग्ज़िट आपको पता है हमेशा आपके लेफ़्ट हैंड पे आता है। तो जब आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट एग्ज़िट पे उतरना है तो आपने लेफ़्ट हैंड गाड़ी अच्छे टाइम में कर लेनी है, ठीक है जी। जो आप दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर टोइंग ए ट्रेलर अलोंग 3 लाइन मोटरवे जी, व्हेन मे यू यूज़ द राइट हैंड लाइन जी। आपने एक जो है वो ट्रेलर लगाया हुआ अपनी गाड़ी के पीछे, ट्रॉली सी लगाई हुई है। व्हेन मे यू यूज़ द राइट हैंड लाइन, आप राइट हैंड लाइन कब इस्तेमाल करेंगे। व्हेन देर आर लाइन क्लोजर जी, जब लाइन क्लोज होगी। व्हेन देर इज स्लो मूविंग ट्रैफिक, व्हेन यू कैन मेंटेन ए हाई स्पीड, व्हेन लार्ज व्हीकल आर इन दी लेफ्ट हैंड सेंटर।
तो बिल्कुल जी, जब लेंस क्लोज होगी तो तब ही हम उस राइट हैंड लाइन में जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं जा सकते। और ख़ास तौर पे जब हमने जो है वो ट्रेलर बांधा हो या ट्रॉली बांधी हो। जवाब दुरुस्त है जी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू पीपल हु हैव प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। जिनके पास प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं जी। दे कांट ड्राइव ओवर 30 माइल पर आवर, वो जी 30 से ऊपर नहीं चला सकते। दे कांट ड्राइव एट नाइट, वो रात को नहीं चला सकते। दे कांट ड्राइव अनअकम्पाइंड, जी वो बगैर अकेले नहीं चला सकते, ठीक है जी। दे कांट ड्राइव विद मोर देन वन पैसेंजर, या जी वो किसी के बगैर जो है वो अकेले गाड़ी, उनको इजाज़त नहीं होती, उनके साथ एक ड्राइवर होना चाहिए जी, जिसका लाइसेंस हो और जो है वो एक्सपर्ट हो। तो अकेला जो है वो ड्राइवर नहीं चला सकेगा जिसके पास जो है वो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटर वे। आपकी गाड़ी जी ब्रोक डाउन होगी या मोटर वे पे। इन विच डायरेक्शन शुड यू वॉक, आपको किस डायरेक्शन में, किस सिमत में वॉक करनी चाहिए टू फाइंड द नियरेस्ट इमरजेंसी टेलीफोन, जहाँ पे आपको जो है वो नज़दीक तरीन कोई इमरजेंसी फ़ोन मिल जाए या फ़ोन सेंटर हो। विद द ट्रैफिक फ़्लो जिस तरफ चल रही है उधर ही चलना है। फेसिंग ऑन कमिंग ट्रैफिक, या जो आगे से ट्रैफिक आ रही है उसकी तरफ फेस करना है। इन द डायरेक्शन शो द मार्कर पोस्ट दी इन द डायरेक्शन टू द नियरेस्ट एग्जिट जी, ठीक है जी। तो आपने ये करना होता है जी कि इमरजेंसी टेलीफोन करने के लिए इन द डायरेक्शन शोज ऑन द मार्कर पोस्ट जी। तो जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, यू स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर, आप हार्ड शोल्डर पे रुके हुए ऑफ अ मोटर वे एंड यूज़ द इमरजेंसी टेलीफोन, और इमरजेंसी जो है वो टेलीफोन यूज़ करना चाहते हैं। वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू वेट फॉर हेल्प अराइव, आपने कहाँ पे इंतज़ार करना है जी हेल्प के लिए, जो है वो आपने किधर रुकना है अगर मोटर वे पे कोई मसला हो गया। तो नेक्स्ट टू दी फ़ोन के पास रुकना है जी। वाल नेक्स्ट टू दी फ़ोन, ये फ़ोन वो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं, आप कहेंगे जी कि मैं कौन सा फ़ोन के पास, ये इमरजेंसी फ़ोन लगे होते हैं रोड के ऊपर, उसके पास रुकना है। वेल अवे फ्राम दी कैरेज अवे से जी दूर होकर रुकना है। विद योर व्हीकल, अपनी गाड़ी के साथ हों दी हार्ड शोल्डर। तो वेल अवे फ्राम दी कैरेज वे जी, हमने कैरेज वे है, मोटर वे है, उसे थोड़ा सा हट के खड़े होना है। जवाब दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हाउ शुड यू यूज़ द लेंस ऑन मोटर वे पे कैसे लेंस इस्तेमाल करनी चाहिए या की जाती हैं। यूज़ द लैन दैट हैज़ द लीस्ट ट्रैफिक, ऐसी लैन जी जिस पे ट्रैफिक कम हो। कीप टू द लेफ़्ट हैंड लैन अनलेस यू आर ओवरटेकिंग, लेफ़्ट लैन में रहना चाहिए जब तक आप ओवरटेक नहीं करते, या ओवरटेक के बगैर जो है वो आप लेफ़्ट हैंड में ही रहे। ओवरटेकिंग यूजिंग लैन दैट्स क्लियर, स्टे इन वन लैन अनटिल यू रीच योर एग्जिट जी। तो हम ये करेंगे जी, हमने लेफ़्ट हैंड ही रहना है जब तक हम किसी को ओवरटेक नहीं करते। ओवरटेक करना होगा तो फिर हम राइट लाइन पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम लेफ़्ट हैंड भी रहेंगे जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, योर व्हीकल ब्रोकन डाउन ऑन दी हार्ड शोल्डर जी ऑफ मोटर वे, आपकी गाड़ी जो है वो ब्रोक डाउन होगी हार्ड शोल्डर पे, ख़राब होगी, या ब्रोक डाउन का मतलब है ख़राब होगी या कोई मसला है, क्रैश हो गई है। बट हैज़ नो बीन रिपेयर, लेकिन अब ठीक होगी या रिपेयर हो गई है। हाउ शुड यू री ज्वाइन दी मेन कैरेज वे, आप दोबारा मेन कैरेज वे को कैसे ज्वाइन करेंगे। मूव आउट ऑन द कैरेज वे दैन बिल्ड अप योर स्पीड, कैरेज वे पे निकल आएंगे और फिर गाड़ी को स्पीड देंगे। मूव आउट ऑन द कैरेज वे यूजिंग योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स जी, कैरेज वे पे निकल आएंगे और अपनी हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देंगे। गेन स्पीड ऑन द हार्ड शोल्डर बिफोर मूविंग आउट ऑन द कैरेज वे जी, अपनी स्पीड हार्ड शोल्डर पे गेन करेंगे और फिर मूव करेंगे कैरेज वे पे। वेट ऑन द हार्ड शोल्डर अंटिल समवन फ्लैश देयर हेड लाइट्स एट यू जी, तो हम गेन स्पीड जी हार्ड शोल्डर पे ही कर लेंगे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों की के बराबर हमारी स्पीड हो जाए। तो हम स्पीड हार्ड शोल्डर पे ही ज़्यादा कर देंगे और साथ ही ऐसा से हम जो है वो मूव कर देंगे कैरेज वे पे। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल है जी, यू आर इन द राइट हैंड लाइन ऑफ 3 लेन मोटर वे जी, व्हाट डू दीज ओवर हेड साइन मीन्स जी, आप इस तरह की मोटर वे पे हैं, इस तरह का निशान है आपके ऊपर जी, तो इसका क्या मतलब है इस साइन का। मूव टू द लेफ्ट एंड रिड्यूस योर स्पीड एट 50 माइल पर आवर, वो कह रहा है, ये साइन ये कह रहा है जी कि इधर हो जाओ और 50 पे आ जाओ।
देर आर रोड वर्क्स 50 मीटर या 55 यार्ड्स है जी। ये साइन ये बता रहा है जी कि आगे जो है वो 50 या 55 यार्ड आगे जो है वो काम हो रहा है। यूज़ दी हैज़र्ड शोल्डर अंटिल यू पास दी हैज़र्ड, लीव दी मोटरवे एट दी नेक्स्ट एग्जिट जी। तो इसका मकसद ये है जी कि ये जो साइन बना हुआ है ये कह रहा है कि इधर आ जाओ, इस रोड्स पे आ जाओ। मूव टू द लेफ्ट हैंड एंड रिड्यूस योर स्पीड एट 50 माइल पर आवर। इधर ऊपर 50 भी लिखा हुआ है, ये एरो इधर कर रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे जी इस पे नंबर 1 पे, जो आप दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इतना डीपली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इससे तो बेहतर आप लोगों को अब कोई मज़ीद ऑप्शन नहीं मिलेगा। लोग तो अपनी ऐप्स बेच रहे हैं, ठीक है जी, उर्दू में, लेकिन ऐप्स का भी फ़ायदा तभी होगा ना जब उर्दू में लिखा तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इस तरह आपको कोई समझाएगा, कोई गाइड करेगा, तो वो आपके लिए मज़ीद बेहतर होता है कि यार एक बंदा जो है वो डीपली समझा रहा होता है। ऐप के ऊपर तो सिर्फ लिखा होता है जी कि बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको समझाने का, टाइम निकालने का मकसद ही ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट की जाए ताकि आप अपनी थ्योरी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकें। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करते रहा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और अगर मुझे कुछ मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी मेंशन कर दिया करें। थैंक यू जी। अगला सवाल, व्हाट्स द स्पीड लिमिट फॉर ए कार टोइंग ए ट्रेलर ऑन द मोटरवे। चलें जी, पहले सिर्फ कार की स्पीड थी, अब आ गई जी व्हाट्स द लिमिट फॉर द कार टोइंग ए ट्रेलर। हमने अपनी गाड़ी के पीछे ट्रेलर बांधा हुआ है या ट्राली सी बांधी हुई है मोटरवे पे, तब हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए जी? 40, 50, 60, 70 जी। बहुत कंफ्यूजिंग है जी, तो इसको लेके चलते हैं, शुड बी 60 होनी चाहिए जी अगर आपने ट्रेलर बांधा हुआ है तो जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल है, वाई इज़ इट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टू चेक योर व्हीकल बिफोर मेकिंग ए लॉन्ग मोटरवे जर्नी जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है जी कि जब आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं उससे पहले आप अपनी गाड़ी को चेक कर लें। यू विल हैव टू डू मोर हार्श ब्रेकिंग ऑन मोटरवे सर्विस एरिया डजंट डील विद breakdowns. The road surface will wear down the tires fast. Continuous high speed increase the risk of your vehicle breaking down जी। तो जब आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप याद रखें कि जब आप कंटिन्यू हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं तो ख़तरा बढ़ जाता है जी, आपकी गाड़ी में कुछ भी मसला हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकती है। तो जवाब दुरुस्त यह है कि कंटिन्यूस हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ योर व्हीकल ब्रेकिंग डाउन। ठीक है जी, इसको चेक करते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर ऑन ए 3 lane मोटरवे, विच लैन यू आर इन, देर आर रेड रिफ्लेक्टेड स्टड ऑन योर लेफ्ट एंड वाइट ऑन योर वंस टू योर राइट जी। ये कह रहा है जी कि आप मोटरवे 3 lane मोटरवे पे हैं, विच लैन आर यू इन, आप कौन सी लैन में है कि एक तरफ आपके जो है वो स्टड लेफ़्ट वाली साइड पे रेड स्टड है और राइट हैंड पे जो है वो वाइट है, तो आप कौन सी लाइन में जा रहे हो? इन दी राइट हैंड लाइन, इन दी मिडल लाइन, ऑन दी हार्ड शोल्डर, इन दी लेफ्ट हैंड लाइन जी। एक तरफ रेड है और एक तरफ वाइट है। रेड किस तरफ है जी? रेड है लेफ़्ट पे, ठीक है, और वाइट है जी राइट पे। तो हमारा ये होगा जी कि अगर पोजीशन हम रखते हैं लेफ़्ट हैंड, तो लेफ़्ट हैंड पे हमारे आएंगे रेड। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा माइंड लड़ाना पड़ता है कि मोटरवे पे स्टड्स जो है वो एक तरतीब से लगे होते हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जी, व्हेन वुड यू यूज़ एन एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया ऑन ए स्मार्ट मोटरवे। आप जी कब इस्तेमाल कर सकते हैं एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया ऑन अ स्मार्ट मोटरवे? इन केस ऑफ एमरजेंसी और ब्रेक डाउन, इफ़ यू थिंक यू विल बी इन्वॉल्व इन ए रोड रेज इंसिडेंट, टू स्टॉप एंड चेक वेयर आर यू टू मेक ए प्राइवेट फ़ोन कॉल जी। बिल्कुल इमरजेंसी है या कोई ब्रेक डाउन है तो ही रुक सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रुक सकते। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, व्हाट्स कलर आर द रिफ्लेक्टेड स्टड बिटवीन द लाइन्स ऑन ए मोटरवे जी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब ये सिर्फ पूछ रहा है, पहले उसने पूछा था जी कि आप लेफ़्ट हैं तो कौन से स्टड होंगे आपकी लेफ़्ट हैंड पे, राइट पे कौन से स्टड होंगे, तो अब वो सिर्फ पूछ रहा है जी व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टेड स्टड बिटवीन द लाइन्स ऑन मोटरवे। मोटरवे की लाइन्स के दरमियान जो स्टड लगे होते हैं वो किस कलर के होते हैं जी? रेड होते हैं, वाइट होते हैं, अंबर होते हैं, ग्रीन होते हैं। थोड़ी सी लिटल बिट कन्फ्यूजन मुझे भी है जी,
लेकिन हम चेक करेंगे जी वाइट को, ठीक है जी। बिल्कुल जी, वाइट लगे होते हैं, जवाब दुरुस्त है, क्योंकि आपको बताऊं कि मोटरवे के ऊपर रेड भी लगे होते हैं, वाइट भी लगे होते हैं, ग्रीन भी लगे होते हैं, अंबर भी लगे होते हैं। तो सवाल आपने पहले पढ़ना है कि सवाल पूछ क्या रहा है, किन स्टड्स के बारे में पूछ रहा है। अभी सिर्फ वो पूछ रहा है जी कि जो है वो रिफ्लेक्टिव स्टड जो है वो मोटरवे पे कौन से लगे होते हैं। अब वो लाइन नहीं पूछ रहा कि हार्ड शोल्डर पे है, लेफ़्ट हैंड, मिडल लाइन या राइट हैंड। तो सिर्फ वो पूछ रहा है मोटरवे पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोचिंग ए रोड वर्क्स ऑन ए मोटरवे। आप क्या करेंगे जी, आगे रोड वर्क हो रहा है और आप अप्रोच कर रहे हैं जो है वो रोड वर्क को मोटरवे पे। स्पीड अप टू क्लियर द एरिया क्विकली, ऑलवेज यूज़ द हार्ड शोल्डर, ओबे द स्पीड लिमिट, स्टे वेरी क्लोज। तो जी मोटरवे पे है तो मोटरवे पे हमेशा हमने ओबे दी स्पीड लिमिट को ओबे करना होता है, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, योर कार गेट्स ए पंक्चर वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे। आपकी गाड़ी पंचर हो गई है जी, मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। व्हेन यू हैव स्टॉप्ड ऑन दी हार्ड शोल्डर, जब आप हार्ड शोल्डर पे रुके हुए। केयरफुली चेंज दी व्हील योर सेल्फ, खुद ही जी उसका टायर चेंज करें। यूज़ एन एमरजेंसी टेलीफोन एंड कॉल फॉर हेल्प जी। ट्राई टू वेव डाउन एन अदर व्हीकल फॉर हेल्प, दूसरी गाड़ी को वेव करें जी मदद के लिए। ओनली चेंज दी व्हील इफ़ यू हैव पैसेंजर टू हेल्प यू, सिर्फ व्हील तब चेंज करें जब आपके साथ कोई पैसेंजर हो और वो आपकी हेल्प कर सके। तो हमने नहीं करना जी, यूज़ एन एमरजेंसी टेलीफोन एंड कॉल फॉर हेल्प, हमने इमरजेंसी कॉल करनी है और कोशिश करनी है मदद की जी, क्योंकि कोई हमें मदद मिल जाए। जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन गोइंग थ्रू ए कंट्राफ्लो सिस्टम ऑन ए मोटरवे जी। इस सिस्टम पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं जी, क्या करना चाहिए। यूज़ डिप्ट हेडलाइट, कीप ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम व्हीकल एड जी, स्विच lanes टू कीप टू द ट्रैफिक फ्लोइंग, स्टे क्लोज टू द व्हीकल एड टू रिड्यूस क्यू जी। ठीक है जी, इस लाइन में हमने क्या करना है जी, मैक्सिमम स्पीड भी लिखी हुई है, नीचे स्टे इन लाइन भी लिखा हुआ है। तो हम करेंगे जी, कीप ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल एड जी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी कि आगे जो गाड़ी जा रही है उससे हमने अच्छा फासला रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटरवे का लेसन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर मेहनत करनी है। तो एक और टिप्स भी बता रहा हूँ, अगर आपकी एक दफ़ा तैयारी नहीं होती तो आप बार बार भी लेसन देख सकते हैं। ये नहीं कि कोई पाबंदी तो नहीं है ना जी कि एक ही दफ़ा लेसन देखा, समझ नहीं आ रही, जो लेसन आपका वीक है मैं सारे लेसन अपलोड कर रहा हूँ, बार बार आप वो लेसन देखें, ठीक है। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इंशाल्लाह जो है वो यहाँ से ही आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाउ शुड यू री ज्वाइन दी मोटर वे आफ्टर ब्रेक डाउन दी हार्ड शोल्डर पे जी ब्रेक डाउन हो गया था, दोबारा मोटर को ज्वाइन कैसे करेंगे, री ज्वाइन जी। बिल्ड अप स्पीड ऑन दी हार्ड शोल्डर बिफोर लुकिंग फॉर ए सेफ गैप इन दी ट्रैफिक जी। स्पीड अप करेंगे हार्ड शोल्डर पे जी बिफोर लुकिंग फॉर ए सेफ गैप। मूव स्ट्रेट इन टू द लेफ्ट हैंड लैन जी, एज यू आर नॉट अलाउड वेट until you have vehicle in the left hand lanes signal to that you safe to rejoin, keep your हम ये करेंगे जी बस बिल्ड अप स्पीड, हम अपनी स्पीड बिल्ड अप करेंगे हार्ड शोल्डर पे ही, क्योंकि हार्ड शोल्डर पे हम रुके हुए हैं ना, लेफ़्ट राइट तो हम जाएंगे ही नहीं। बिल्ड अप स्पीड ऑन दी हार्ड शोल्डर बिफोर लुकिंग फॉर ए सेफ गैप इन दी ट्रैफिक जी। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, योर व्हीकल ब्रेक्स डाउन ऑन मोटरवे एंड यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प जी। आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया जी मोटरवे पे, ठीक है, आपने कॉल की है हेल्प के लिए, मदद के लिए। वाई माइट इट बी बेटर टू यूज़ एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन रैदर दैन ए मोबाइल फ़ोन। आपको जी जो मोबाइल फ़ोन, आपके पास मोबाइल फ़ोन भी होता है, तो ये बेहतर क्यों है कि आप जो है वो एमरजेंसी फ़ोन जो होते हैं लगे होते हैं रोड्स पे वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है, रैदर दैन योर मोबाइल फ़ोन, कि ना कि आप अपने मोबाइल से फ़ोन करें। तो जी देखते हैं जी कि उस फ़ोन से फ़ोन करना क्यों लाजमी होता है। इट कनेक्ट यू टू दी लोकल गैराज जी, वो कॉल आपको लोकल गैराज से जो है कनेक्ट। यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन विल डिस्ट्रैक्ट अदर ड्राइवर जी, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे दूसरे ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गए। इट अलाउज ईजी लोकेशन बाय एमरजेंसी सर्विस जी, मोबाइल फ़ोन डोंट वर्क ऑन मोटरवे जी। तो जी जब आप करेंगे वहाँ से इमरजेंसी रेजिडेंट टेलीफोन एरिया से उनको फ़ोन करेंगे तो उनको लोकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अगर आप मोबाइल से फ़ोन करेंगे हेल्प के लिए तो शायद उन्हें इतनी जल्दी लोकेशन ना मिले कि आप किधर खड़े हैं। लेकिन जब आप रोड साइड पे जो है वो टेलीफोन होते हैं,
ठीक है, उनसे उनको लोकेशन बड़ी जल्दी मालूम हो जाती है जी कि ये कहाँ से फ़ोन आ रहा है। ठीक है, तो जवाब दुरुस्त है जी। ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल के अलावा ज़िंदगी में भी आपके ये चीज़ें काम आती हैं कि अल्लाह ना करे आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि हमेशा जो रोड के ऊपर फ़ोन लगे होते हैं कोशिश ये करें कि पहले अगर वो नज़दीक हैं तो वहाँ से जो है वो हेल्प के लिए कॉल करें, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है, फ़ौरन वो पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, तो मोबाइल से भी कर लें, आजकल बड़ा जदीद सिस्टम है, लेकिन कोशिश करें कि अगर उससे हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वैन आर यू अलाउड टू स्टॉप ऑन अ मोटरवे, आपको कब इजाज़त होती है जी कि मोटरवे पे रुक सकते हैं। वैन यू नीड टू वॉक ऑन गेट फ्रेश एयर, जब आपको ताज़ी हवा चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना जी। वैन यू विश टू पिक अप हिच इकर्स जी, वैन यू आर सिग्नलिंग टू डू सो बाय ट्रैफिक सिग्नल जी, वैन यू नीड टू यूज़ ए मोबाइल फ़ोन जी। वैन यू आर सिग्नल्ड टू डू सो बाय ट्रैफिक सिग्नल, जब ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ से आपको मोटरवे पे इशारा लग जाए तो आपने रुक जाना है जी। ठीक हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे किसी सूरत हाल में नहीं रुक सकते। जवाब दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यू आर ऑन ए स्मार्ट मोटरवे, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए रेड क्रॉस इज डिस्प्लेड अबव द हार्ड शोल्डर जी। ये हार्ड शोल्डर पे डिस्प्ले हो रहा है जी इस तरह का साइन, तो आपको क्या करना चाहिए या क्या करेंगे या इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, पुल अप इन दिस लैन to answer your mobile phone, use this lane as a running lane, this lane can be used if you need a rest, you must not travel in this lane। जब रेड है जी तो हम किसी सूरत जो है वो इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, यू मस्ट नॉट ट्रैवल इन दिस लैन जी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्ट स्टड बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड लाइन ऑफ द मोटरवे। चलें जी, अब आ गए ना, ये देखें जी, ये तीसरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे हैं। अब पूछ रहा है जी कि व्हाट कलर्स आर रिफ्लेक्टेड स्टार्ट बिटवीन दी हार्ड शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड लाइन के दरमियान कौन से स्टार्ट लगे हैं जी। ग्रीन है, रेड है, वाइट है, अंबर है जी। तो हार्ड शोल्डर और क्या पूछ रहा है जी, हार्ड शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड लाइन। हार्ड शोल्डर आपकी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जी रेड होंगे दोस्तों। चेक कर लेते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये एकदम से पढ़ के नहीं निकल जाना जी कि यही होंगे, थोड़ा समझना है सवाल को कि पूछ क्या रहा है, फिर आपने एकदम से अपना रोड का कंसेप्ट अपने माइंड में ले आना है कि कौन से स्टार्ट जो हैं वो लगे होंगे, तो रेड लगे होंगे। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जी, विच व्हीकल शुड यूज़ द लेफ्ट हैंड लाइन ऑन ए 3 लेन मोटरवे। कौन सी व्हीकल को जो जी लेफ्ट हैंड लाइन यूज़ करनी चाहिए मोटरवे पे। एंड व्हीकल दैट इज़ नॉट ओवरटेकिंग, लार्ज व्हीकल ओनली, इमरजेंसी व्हीकल ओनली, स्लो व्हीकल। एंड व्हीकल दैट इज़ नॉट ओवरटेकिंग, जो जी ओवरटेक नहीं कर रही उसको जो है वो लेफ्ट हैंड लाइन पे चलना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन करते हैं जी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। अगला सवाल है जी, यू आर ऑन अ स्मार्ट मोटरवे, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए मैंडेटरी स्पीड लिमिट इज़ डिस्प्ले अबव द हार्ड शोल्डर जी। ये हार्ड शोल्डर पे लगी हुई है 50 की स्पीड जी, आपको क्या करना चाहिए या इसका क्या मतलब है जी। तो पहला जी, यू शुड नॉट ट्रैवल इन दिस लैन, आपको इस लैन में सफ़र नहीं करना चाहिए। दी हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए रनिंग लैन जी, हार्ड शोल्डर जो है वो रनिंग लैन पे जो है वो जाएगी जी। रनिंग लाइन पे जिस तरह हम लाइनें चल रही हैं उस तरह जाना है। यू कैन पार्क ऑन दी हार्ड शोल्डर इफ़ यू फील टायर्ड, आप जो हार्ड शोल्डर पे पार्क कर सकते हैं जी। इफ़ यू फील टायर्ड यू कैन पुल अप इन दिस लैन टू आंसर ए मोबाइल फ़ोन। ये अगर हार्ड शोल्डर पे लगा है जी तो ये करेंगे, दी हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए रनिंग लैन। ठीक है जी, चेक में आंसर दुरुस्त है। सॉरी जी, डिस्ट्रक्शन हो गई थी, समवन इज़ कमिंग इन माई रूम। तो अगला सवाल एक कर लेते हैं जी, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन। अगला सवाल है जी, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मेक ए फुल यूज़ ऑफ स्लिप रोड एज़ यू ज्वाइन ए मोटरवे। ये क्यों लाजमी है जी, जब आपने मोटरवे ज्वाइन करनी होती है तो आप फुल स्लिप रोड यूज़ कर रहे होते हैं। बिकॉज देयर आर स्पेस अवेलेबल टू टर्न अराउंड इफ़ यू नीड to allow you direct access to overtaking lane, to allow you to fit safely into the traffic flow in the left hand lane, because so जी to allow you हमें इजाज़त देता है to fit safely कि हम जो है वो safely into traffic flow में शामिल हो जाएं जो ऑलरेडी मोटरवे पे है लेफ्ट हैंड लाइन पे। ठीक है जी,
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी दोस्तों। आज के जो है वो 26 बल्कि 27 कर लेते हैं जी। अगला सवाल है जी, ऑन ए स्मार्ट मोटरवे व्हाट डज दिस साइन मीन जी। इस साइन मीन्स का क्या मतलब है? सारों पे 50 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है, ये भी पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है जी? क्यू अहेड। ठीक है, आगे लाइन है जी, लाइन लगी हुई है। यूज़ एनी लाइन एक्सपेक्ट द हार्ड शोल्डर, यूज़ द हार्ड शोल्डर ओनली, यूज़ द थ्री राइट हैंड लाइन्स ओनली जी। तो यूज़ ऑल द लाइन्स इंक्लूडिंग द हार्ड शोल्डर जी। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड शोल्डर पे भी 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं यूज़ ऑल लाइन्स इंक्लूडिंग द हार्ड शोल्डर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो दोस्तों इस तरह मेहनत करनी है आप लोगों ने, जिससे आपका भाई आप पे मेहनत कर रहा है, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा टाइम निकालता हूँ कि आप लोग अपनी थ्योरी पास करें, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लें और गाड़ी चलाएं। बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं और वो 6-6 7-7 दफ़ा फ़ेल हुए थे, और फिर उन्होंने जो है वो मेरी पेड क्लासेस ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हुए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो लोग कहते हैं जी कि हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेसन, आप जो लेसन जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है हमें, ठीक है, तो हम जो है वो यूट्यूब पे हमारी हेल्प कर दें। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो प्रॉपरली लेसन नहीं ले सकते पेड क्लासेस। और ये भी एक मैसेज छोड़ता जाऊँ कि अगर आप लोगों ने मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट कर दें तो आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा और आप अपनी पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेसन यहाँ पे ही करते हैं जी फिनिश। इंशाल्लाह यहाँ पे ही लैपटॉप की स्क्रीन डाउन कर दूँगा और 28 क्वेश्चन से जी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि लेसन को बैक नहीं करता। जब बैक करूँगा तो ये सारे क्वेश्चन फिर मिक्स होके आ जाते हैं, तो फिर मुझे जो है वो नए से लेसन पूरा तैयार करना पड़ता है। तो लिहाजा ये यहाँ पे ही रहेगा और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ख्याल रखें अपना और अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।